आज पेट्रोल की कीमत के अंदर 74 रुपये 28 पैसे कम कर दिए गए, जिसके बाद पेट्रोल 299 रुपये 50 पैसे का हो गया। इसी तरह अगर डीज़ल की बात की जाए तो डीज़ल के अंदर 67 रुपये 31 पैसे कमी की गई, जिसके बाद डीज़ल 311 रुपये 47 पैसे का हो गया। इस बड़ी कमी के बाद आवाम ने सुख का सांस लिया है। हमारी जो मईशत जो घुटन का शिकार हो चुकी थी यकीनी तौर पर अब वो भी खुलकर सांस लेगी। आवाम की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत में कमी को हुकूमत का एहसन इक़दाम भी करार दिया जा रहा है और हुकूमत का शुक्रिया भी अदा किया जा रहा है। वहीं पर कुछ ऐसे शहरी भी हैं जिनको ये खौफ सता रहा है कि एक हफ्ते बाद जब कीमतों का दोबारा से रद्दो बदल किया जाएगा, आया उस वक्त हुकूमत कहीं पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा ना कर दे और उनकी खुशी अधूरी रह जाए। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम इसी हवाले से बात करेंगे। हम सियासी रहनुमाओं से बात करेंगे, मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ जानेंगे कि वो आइंदा क्या पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को मज़ीद कम करने का इरादा भी रखती है। उसके साथ साथ शहरियों से भी जानेंगे कि वो इस खुशी को किस तरह इंजॉय कर रहे हैं, पेट्रोलियम मसनूआत में कमी को किस नज़र से देखते हैं। हमारे साथ रहिए। तो नाज़रीन, ऐसा शहरियों से बात करेंगे और पेट्रोलियम मसनूआत के अंदर जो वाज़ेह कमी की गई है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं हज़रत? पेट्रोल सस्ता हो गया जी बिल्कुल हुआ है। कितनी खुशी है? खुशी तो बहुत है, लेकिन इससे भी मज़ीद नीचे जाना चाहिए, इससे भी कम होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। मगर एक बड़ा कमी है, जगह रिलीफ तो मिला 70 रुपये या 67 रुपये, बहुत अच्छी बात है। ऐसे होना चाहिए नीचे और भी, ताकि जितने भी कोई गरीब आदमी है या थर्ड क्लास फर्स्ट क्लास में बचत तो है ना, बचत तो हुई है। बिल्कुल। क्या कहते हैं जी, पेट्रोल सस्ता हो गया? भाईजान पेट्रोल सस्ता जरूर है, लेकिन जितना होना चाहिए तो उतना नहीं हुआ है। उतना नहीं हुआ। आलमी मंडी में वो गिरा है ना। हाँ, पेट्रोल फी बैरल जितना हाँ, मेरे ख्याल में 73 या 74 रुपये जो है ना बैरल फी गिरा है। मालूमात है। हाँ, उसके बावजूद देख लो उतना रिलीफ नहीं दिया इन लोगों ने। रिलीफ नहीं मिला। हक बनता था कम से कम 150 का रिलीफ देना चाहिए था इन लोगों को, इतना रिलीफ इन्होंने नहीं दिया। अब कितने का पेट्रोल डलवाया जी? अभी ये 100 का डलवाया है। 100 रुपये का डलवाया। और जब वो पेट्रोल महंगा था तब कितने का डलवाया? फिर भी तकरीबन लीटर वैसे डलवाते, फिर उस टाइम 100 रुपये में क्वार्टर आ गया 33। हाँ जी, उस टाइम बाइक बिल्कुल कम इस्तेमाल करते थे। जब पेट्रोल महंगा तो बाइक कम हाँ, इस्तेमाल कम करते। फिर किस पर होते थे? फिर बस क्या करे, फिर किसी को क्या दोष दे बंदा, अच्छी बात नहीं है ऐसा करना है। कैसे है भाई? अल्लाह का शुक्र भाई, पेट्रोल सस्ता हो गया। सस्ता हो गया। हाँ। कब? आपको नहीं पता? कब हुआ? मर्जी वाली बात है जनाब। पूरी कौम जो है वो इस वक्त जो है ढोल बजा रही है हुकूमत। $78 फी बैरल जब था तब 266 था, ठीक है। और $74 फी बैरल हो गया है, तो ये तकरीबन 300 रुपये हो गया। इससे तो 266 से कम होना चाहिए था ना। ठीक है। हाँ, मतलब आप मुतमईन नहीं है? मुतमईन बिल्कुल भी नहीं है, मजीद कम होना चाहिए। बहुत कम होना चाहिए। क्या हाल है भाई, कैसे हो? पेट्रोल सस्ता हो गया। पेट्रोल सस्ता हो गया, ये क्या सस्ता हो गया? इन्होंने तो कोई काम भी नहीं किया। अच्छा, ये पेट्रोल सस्ता किया इन्होंने। ठीक है। चढ़ाते 150 रुपये हैं, गिराते 75 रुपये हैं बस। 4 रुपये भी गिराते हैं, 75 रुपये तो फिर बहुत। 2-3 रुपये गिराने से क्या फ़ायदा होगा? इनको चाहिए कि पेट्रोल को मज़ीद कम करें। 200 रुपये पेट्रोल, 220 रुपये की कीमत में होना चाहिए पेट्रोल। 220 रुपये की कीमत। 220 रुपये में फ़िक्स कर दें ये 2-3 साल के लिए। 2-3 साल के। जी, ये तो हाफिज़ नईमुर रहमान वाला मुतालबा है कि 2 साल के लिए जो है पेट्रोल फिक्स कर दिया जाए। कितने का पेट्रोल डलवा रहे हैं? 200 रुपये का। जब महंगा 200 कितने का डलवाते हैं? तो अब तो हम 500 का डलवाते थे, तो मतलब एक चक्कर लगता था हमारा। आज 200 का डलवा। जी, आज 200 का डलवा रहे हैं। मोटरसाइकिल का इस्तेमाल भी कम किया था। बहुत कम हो गया था। ये देखिए मजदूर बने काम से आ रहे हैं हम। जी, तो फिर मोटरसाइकिल का इस्तेमाल कम करते थे। मोटरसाइकिल का काम इस्तेमाल करके कहीं जाने का मतलब बंदे का दिल नहीं करता। दवाई लेनी थी तो मतलब कि बंदा नहीं जा सकता था। इनको चाहिए कि गरीबों पर तरस खाएं और पेट्रोल के रेट को कम करें, महंगाई को कम करें। जो चीज़ लेने जाओ हर चीज़ महंगी है। इनकी मेहरबानी होगी कि पेट्रोल को बिल्कुल कम करें, मेहरबानी करें, महंगाई कम करें। अवाम का पैसा लगता है, हर चीज़ पे अवाम का पैसा लगता है। तो इनको चाहिए कि तस्वीर हम मान लेंगे इनको, भाई ठीक है पेट्रोल कम करें, महंगाई कम करें, फिर सही होगा ये। जबरदस्त। कैसे है सर? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए ठीक है। 300 मसनूआत के अंदर एक बड़ी कमी हुई है जी कैसा फैसला है आपका? सर, ये अच्छा फैसला है, मज़ीद भी इसे कम करना चाहिए, कम होना चाहिए। मज़ीद कम होना चाहिए। तो हमारी मईशत तो बिजली पेट्रोल इसी के वो उसमें चुंगल में फंसी हुई है। जाहिर सी बात है ना, आपकी इंडस्ट्रीज वगैरह तो हर चीज़ इस टाइम टोटल बंद हो रही हैं। आपके मुल्क के हालात आपके सामने, इस टाइम क्या कंडीशन है आपके मुल्क में? इससे पेट्रोल में जो कमी है एक अच्छी बात है, मगर मजीद होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, थोड़ी सी सहूलतें आवाम को देनी चाहिए। आवाम को रिलीफ। और ये इंडस्ट्री वाली साइड पे भी हैं, उन्हें भी चाहिए कि बेहतर करें, उनको भी अपनी इंडस्ट्रियों को। कारोबार चलेगा तो मुल्क में। बिल्कुल ऐसे ही है, पेट्रोल बेशक महंगा भी हो तो भी अच्छा लगेगा।
बिल्कुल ऐसे भी है, वो फिर चलता है अगर आपकी माशियत अच्छी है। इस टाइम आप देखें कि आपकी ज़राई रकबा जितना भी है वो आपके DHA ये कॉलोनी सारी ख़त्म कर दी जा रही हैं। अदरवाइज़ आपके मुल्क में क्या बचा है? आप वो इंडस्ट्री है तो वो भी ख़त्म हो चुकी है बेसिकली। इंडस्ट्री को फ़रोग़ दें। बिल्कुल ऐसे ही है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, क्या हाल है? पेट्रोलियम मसनूआत के अंदर जो है कमी हुई है, कैसा फैसला है? अच्छा फैसला है। अच्छा लगा। कारोबार बढ़ेगा, मज़ीद जो जितनी महंगाई उसमें कमी आएगी, रोज़गार बढ़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, तो बिल्कुल बढ़ेंगे। बेहतर फैसला है, बेहतर फैसला मुतमईन है और हुकूमत। भी होनी चाहिए, होनी क्या चाहिए। काम करते हैं आप? हमारा सीलिंग का काम है। सीलिंग का काम, मतलब सीलिंग छत। तो पहले मोटरसाइकिल का इस्तेमाल कम करते थे, ज़रा पेट्रोल। जाहिर बात है जब इतना फ्यूल का खर्चा जो था, जाहिर बात है वो बल्टन तक कमी पेशी कि कम चलाएं ताकि खर्चा बल्टन बढ़े। हाँ ये चीज़ ठीक है, जिनका कहना है जी। आप सब भी पेट्रोल डलवाने आए हैं? जी किसमें? गाड़ी में, बाइक में? बाइक में सारे चलाते हैं बाइक जी। पेट्रोल सस्ता हुआ है, 300 पता है आपको? अच्छा हुआ, सस्ता हुआ। हाँ जी मजीद होना चाहिए। होना भी चाहिए, अच्छी बात है। करते तो बहुत बड़ी 30 रुपए लीटर होना चाहिए। हाँ जी अच्छा, जबरदस्त। आप भी कहते हैं 30 होना चाहिए? इतना भी नहीं, चलो 200 तो हो कम अज कम। अच्छा 200, वो कह रहे हैं 30 होना चाहिए, आप कह रहे हैं 200 होना चाहिए। 150 150 होना चाहिए। वाह जी वाह, 30, 200, 150, ज़बरदस्त। और नाज़रीन, और 30, 150 और 200 बच्चों की भी डिमांड है कि पेट्रोलियम मसनूआत के अंदर कमी हो ताकि वो ज़्यादा उसको जो है वो इंजॉय कर सकें, और ताकि लोग जो है पेट्रोल का इस्तेमाल आसानी से कर सकें। और क्या हाल चाल है अंकल जी? पेट्रोल सस्ता हुआ है? सस्ता तो हो गया, तो वाली महंगाई सारी की तो उमें खड़ी है। हाँ वाल गया 75 काम की तो चढ़े तो 150 है जी। हाँ घाट करें 150 चढ़ा देने उत्था गरीब के मरे हैं। वो गरीब चार ने कमावना दे हथू दे के घर में खड़े पेट्रोल ये काम है हुकूमत का। और उनका भी कहना है जी पेट्रोलियम मसनूआत के अंदर जो कमी है वो समझते हैं कि मज़ीद जो है वो कम होना चाहिए। लोडर रिक्शा है, पेट्रोल पहले महंगा था, अब सस्ता हो गया। जी भाईजान, कारोबार बढ़ा? कारोबार तो वैसे ही जा रहा है जैसे पहले जा रहा है। तेल कम हुआ है, ये तो कुछ बेहतरी हुई है माशाल्लाह। बेहतरी हुई है कुछ? हाँ रिलीफ मिला है कुछ? हाँ जी, हाँ जी। पेट्रोल सस्ता होना हाँ हो रहा है, चाहिए, मज़ीद भी सस्ता होना चाहिए। हाँ होना चाहिए, तकरीबन 200 पे आना चाहिए, 200-250 पे। ज़बरदस्त। नाज़रीन, जाएंगे ब्रेक पर और ब्रेक के बाद मज़ीद इसी वाले से बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बड़ी कमी और उसके बाद सारिफीन और शहरी इस कमी को किस नज़र से देखते हैं। इस वक्त हम शहर के मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स पर भी जा रहे हैं और वहाँ से भी लोगों की राय ले रहे हैं कि लोग पेट्रोलियम मसनूआत में जो हालिया कमी है उसको किस नज़र से देखते हैं और कैसे इसको जो है वो इसको हुकूमती इस इक़दाम को देखते हैं। हमारे साथ कुछ शहरी भी मौजूद हैं जो कि यहाँ फ्यूल डलवाने आए हैं, उनसे बात करेंगे कि वो कैसे देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, पेट्रोलियम मसनूआत में एक बड़ी कमी आई है, कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा महसूस कर रहे हैं। हाँ ठीक किया हुकूमत ने? बिल्कुल। ये पहले तो पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा था, तो उस सिनेरियो से और अब इस सिनेरियो में कितना फ़र्क है? कोई कारोबार भी बेहतर होगा इंशाल्लाह। तो मतलब ये अच्छा फैसला। हाँ। मज़ीद भी कम होना चाहिए। हाँ ना, मज़ीद बिल्कुल मज़ीद भी कम होना चाहिए। ठीक है, मज़ीद भी कम होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, क्या हाल चाल है? खैरियत ना लो, पेट्रोल रेट कम हो गया है। बिल्कुल अच्छा किया है इन्होंने जी, अच्छा इकदाम है। बिल्कुल। सराहते हैं इस इकदाम को। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल। और हम भी कहते हैं और भी सस्ता होना चाहिए। और भी सस्ता होना चाहिए। बेशक बेशक ऐसे ही है। इस पेट्रोल चूँकि पहले बहुत ज़्यादा महंगा था, मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाते थे तो ज़ाहिर है एक मुश्किल होती थी, मगर अब जो है वो क्या अब पहले से आसानी है भी, चलो सांस लेने का मौका मिला। बिल्कुल बिल्कुल जी, तो मज़ीद कम होना चाहिए। होना चाहिए, होना हुकूमत चाहिए। से यही मुतालबा। बिल्कुल बिल्कुल। भाईजान कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? पेट्रोलियम मसनूआत में एक बड़ी कमी आई है सर, कैसे देखते हैं इस कमी को? यार अभी तो वैसे कमी और भी आनी चाहिए। और भी आनी चाहिए। जिस रेट है इंटरनेशनल मार्केट में उस हिसाब से तो नहीं है। समझते हैं कि मार्केट के मुताबिक होना चाहिए। ऐसा ही है बिल्कुल। पहले तो बहुत ज़्यादा महंगा था। हाँ उसके हिसाब से तो चला, इन्होंने कोई थोड़ा सा अच्छा स्टेप लिया है। अब लोग बाइक निकालते हो, आपकी तो माशाल्लाह बाइक भी हैवी बाइक है, तो ये तो पेट्रोल भी ज़्यादा पीती होगी। ऐसा ही है। तो पहले तो ज़रा निकालते हुए दिल भी ज़रा कांपता होगा कि निकालनी चाहिए या नहीं। तो निकालनी तो ज़ाहिर है मजबूरी है, आपने निकालनी तो है ही। तो वो तो चीज़ें हैं आपकी कंपलसरी। करते हैं वैसे गवर्नमेंट को कि उन्होंने कम किया।
नहीं, अप्रिशिएट मैं नहीं करता, जिस हिसाब से करना चाहिए, जैसे इन्होंने रैंडमली बढ़ाया था उस तरह से कम भी तो वैसे करें। अब ये कम जंग से पहले वाली सूरत हाल पे पेट्रोल का जंग का जैसे रेट का ऐलान ही हुआ तो इन्होंने रेट बढ़ा दिया था, अब जो ख़त्म हो गई है तो अब रेट कम भी तो उसी तरह करें। स्पीड से कम नहीं हो रहा, यही मुताबिक है। ऐसा ही है। अच्छा, पेट्रोल कम हुआ, अब यकीनी तौर पर बिजली की कीमतें भी कम होंगी, ज़रा फ्यूल एडजस्टमेंट कम होनी चाहिए, और अभी तक हर चीज़ में कहीं पे हमें कोई वो नज़र नहीं आया कोई। अभी आपने भी ऐसा कुछ नहीं देखा कि पेट्रोल की वजह से बाकी चीज़ों को इस तरह से नहीं है। अब ये कम करने में तो फिर ये स्लो ही होते हैं ना, बढ़ाने में तेज़ी है, कम करने में स्लो है। बढ़ाने में तेज़ी और कम करने में स्लो, इनका ये कहना। चाचा जी क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। तो पेट्रोल सेल की एवरेज बढ़ी है सर बिल्कुल बढ़िया सेल किया है। अच्छा। हाँ जी, लोग खुश हैं? लोग खुश हैं। बहरहाल अभी भी उनको ये है कि और इससे ज़्यादा ना सस्ता होना चाहिए। अच्छा, इससे ज़्यादा और सस्ता होना चाहिए, और सस्ता कम होना चाहिए। क्या हाल है भाईजान? ठीक भाईजान। ठीक है जी पेट्रोल सस्ता हुआ है, जी अच्छा कदम है। अजय सस्ता होना चाहिए, और मजीद सस्ता अजय मजीद सस्ता होने कितने का डलवा रहे हैं पेट्रोल? जिन्हें डलवा दो। नहीं आप कितने का डलवाने आए? 150 का। 150 का डलवाने आए जी, 150 का। पहले कितना के डलवाते थे? पहले ही बात ही डलवाते थे, मजदूर बंदे हैं जी। इनका 150 का पेट्रोल डलवाने आए हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अब कार दलेरी से निकाल रहे हैं पेट्रोल का? भाईजान दलेरी से निकाल रहे हैं, लेकिन 250 हो जाए ना फिर और मजा आ जाएगा। 250 हो जाए था अभी तो जितने दिन 4 लीटर आ जाएगा ना। नहीं तो जब ये पेट्रोल महंगा था उससे भी गाड़ी से स्पीड से नहीं, गाड़ी नहीं निकाली हमने, तो निकाली महीने बाद है। हाँ, महीने बाद। मतलब पेट्रोल महंगा था तो गाड़ी निकाली नहीं? गाड़ी निकाली नहीं, गाड़ी की कंडीशन देख लेना आप। सर्विस भी नहीं करवाई, अभी कल निकाली है हमने। अच्छा, हाँ, सर्विस भी नहीं कराई? नहीं करवाई, अच्छा, खड़ी थी, पेट्रोल के पैसे ही नहीं थे तो क्या करते। पेट्रोल के पैसे नहीं। अब पेट्रोल के पैसे आए हैं सस्ता? यहाँ तो सस्ता हुआ है तो आ गए हैं पैसे भी। अच्छा, सस्ता हुआ तो आ गए पेट्रोल। तो वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, शुक्रिया करेंगे उनका। बिल्कुल जी, पेट्रोल सस्ता हुआ है। इनका भी कहना है कि गाड़ी जो है इन्होंने अब इसलिए निकाली है क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत के अंदर कमी हुई है। तो आज इनका कहना है कि 1 माह के बाद गाड़ी बाहर निकाली है और उसको सर्विस भी कराएंगे और पेट्रोल भी डलवाएंगे और उसके बाद जो है उसको लेकर भी चलेंगे। मज़ीद भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? पेट्रोल अब सस्ता हो गया, ठीक है जी ठीक है। पहले कितने का डलवाते थे पेट्रोल? पहले तो 500, अब आज कितने का डलवाएंगे? आज 300 का। 200 रुपये कम करेंगे, अच्छी बचत है। जी चले माशाल्लाह, मतलब ठीक है, पेट्रोल कम हुआ, मज़ीद भी कम होना जी ठीक ठाक है, मज़ीद भी कम होना चाहिए पेट्रोल। जी होना चाहिए। चले जी, ज़बरदस्त, मज़ीद भी कम होने। चाचा जी पेट्रोल सस्ता हुआ, बोतल में भी डलवा रहे हैं पेट्रोल? जी जी, टैंकी में भी, बोतल में भी? जी जी, ऐसे ही है। कैसा कदम है पेट्रोल सस्ता हुआ? बस कोई पहले से बेहतर है, पहले से बेहतर है? कुछ बेहतर है। अगले दफ़ा बढ़ा देंगे, अगली दफ़ा बढ़ा देंगे हफ्ते में। 70 घटाया, अगली दफ़ा 200 बढ़ाएगा। अगली बार मतलब आप कहते हैं पहुँचेगा 500 पहुँचेगा दोबारा। 500 फिर दोबारा पहुँच जाएगा। लगता है ऐसे ही है। फिलहाल तो जो है फिलहाल में गुजारा है। ठीक है जी, फिलहाल इनका कहना है गुजारा पेट्रोलियम मसनूआत के अंदर कमी है। तो नाज़रीन जाएंगे ब्रेक पर और ब्रेक के बाद मज़ीद इसी हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। हुकूमत की जाने से पेट्रोलियम मसनूआत में एक वाज़े कमी के बाद जो हमारी मईशत है वो भी सांस लेने की पोजीशन में नज़र आ रही है और उसके साथ साथ अवामी जो मौक़िफ़ है उसके अंदर भी एक अच्छा जेस्टर दिख रहा है हुकूमत के लिए। अवाम भी हुकूमत का शुक्रिया अदा कर रही है। इसी तरह मुस्लिम लीग नून भी इसको एक अपने लिए बड़ी कामयाबी गर्दान रही है। वहीं पर जो अपोजिशन जमातें हैं वो हुकूमती इस रिलीफ को सराह तो रही हैं, मगर दबे हुए लफ्ज़ों में उनका कहना है कि रेट जो है वो मज़ीद कम होने चाहिए थे। ऐसा जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा डॉक्टर सफदर इकबाल हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, जो भी है रिलीफ तो एक अच्छा है जी, इसमें कोई शक नहीं है। आवाम के चेहरों पर एक रिलीफ का असर देखा जा रहा है। एक बड़ी जो है हुकूमत की तरफ से जो है वो रिलीफ दी गई है, तकरीबन 74 रुपये पेट्रोल में और तकरीबन 69 रुपीज़ जो डीज़ल की कीमतों में रिलीफ मिला है। और इससे जो डीज़ल की कीमत है वो 300 कुछ रुपये और पेट्रोल की कीमत 300 से कुछ कम 299 रुपये हुई है। तो ये एक बड़ा रिलीफ है, इसमें कोई शक नहीं है। जमात इस्लामी और अमीर जमात इस्लामी का मौक़िफ़ ये है कि
पेट्रोल की कीमतों को कम किया जाए और इसको जब जंग हुई थी ईरान और अमेरिका या इसराइल की जंग, उससे पहले जिस कीमत पर जिस रेट पर थे, फौरी तौर पर तो इस रेट पर जो है ना जी पेट्रोल लेके आया जाए। दूसरी बात जो अमीर जमात का मौक़िफ़ है वो और बिल्कुल दुरुस्त मौक़िफ़ है कि इसको 3 साल के लिए जो है ना इसकी प्राइस फ़िक्स कर दी जाए। कैसे पॉसिबल है जब तेल पाकिस्तान से तो नहीं निकल रहा? उसकी वजह ये है कि इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह जो पैक्ट हुआ है और जिसके लिए अब वज़ीर आज़म साहब और पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ़ हैं वो स्विट्ज़रलैंड जा रहे हैं मुआहदे पर साइन करने के लिए और मेन मीडिएटर हैं। तो इस सूरत हाल में जब ईरान के ऊपर से पाबंदियां ख़त्म हो रही हैं तो एक हमारा सऊदी अरब बहुत अच्छा दोस्त है जो हमेशा से जमात पाकिस्तान के साथ ताउन कर रहा है, और अब खलीज में एक दूसरा बड़ा और बिल्कुल हमारा हमसाया मुल्क जो हमारा बॉर्डर शरीक हमसाया है, और वहाँ के लोग इस वक्त जो है पूरी ईरान के अंदर वो शुक्रिया पाकिस्तान के जो है ना जी नारे बुलंद कर रहे हैं। तो ये मौका है कि हम वहाँ से पेट्रोल सस्ते दामों लें। जो वहाँ अब ये जो सोशल मीडिया की बात है वो ये है कि 15 रुपये फ़ी लीटर अगर वहाँ अब भी इन क्राइसिस के बावजूद गवर्नमेंट अपने आवाम को 15 रुपये लीटर अगर पेट्रोल दे रही है, वहाँ से पेट्रोल निकलता है तो उसमें हमें वो निकलता तो है, लेकिन हमारी तो पाइपलाइंस बिछी हुई हैं, गैस पाइपलाइन मुआहदे आलमी फिर मुआहदे भी उनको तो आलमी मुआहदे तो अब ख़त्म हो रहे हैं। तो आलमी मुआहदे और पाबंदियाँ जब ईरान के ऊपर ख़त्म हो रही हैं तो उसको हम आगे बढ़ कर लें, बजाय इसके कि हम फिर इन आलमी मुआहदों की पाबंदियों के ख़ात्मे के लिए जो है दूसरी ताकतों को देखें। अब इस तरह ना करें, बल्कि हम आगे बढ़कर इसका रिलीफ लें, इसका फ़ायदा लें, और जब हम ये फ़ायदा और पैक्ट कर लेंगे और एक ख़ास रेट पर हम कर लेंगे तो यकीनन उस पर जो है ना जी फिर बहुत ज़्यादा जो है वो प्राइसेस जो है उसका असरअंदाज नहीं होगा, और हम एक आवाम को फ़िक्स जो है ना जी पेट्रोल की कीमत पे दे सकते हैं। उसकी वजह भी है, मैं देखिए जो पेट्रोल की कीमत है, बिजली की कीमत है, गैस की कीमत है, हमारी सारी मईशत का पहिया, हमारी तिजारत, हमारी इंडस्ट्री, हमारी ट्रांसपोर्ट, हमारा जो है वो अपना एग्रीकल्चर, सारा इन चीज़ों पर चलता है। जब आपको और जो है बायर को भी और ग्रोअर को भी और पैदा करने वाले इंडस्ट्रियलिस्ट को भी पता होगा कि हमारी फ़िक्स प्राइसेस हैं, हमारे अखराजात इतने होने हैं, तो आप ये देखिए कि माशी तरक्की किस तरह होगी, माशी पहिया किस तरह बेहतर अंदाज में चलेगा। तो सिर्फ वक्ती तौर पर तेल के उतार चढ़ाव की बजाय अमीर जमात का जो विज़न है, और बिल्कुल दुरुस्त विज़न है, कि वो एक पाकिस्तान को मुस्तकिल पॉलिसी दें और मुस्तकिल जो है ना जी पावर और ये जो है गैस और पेट्रोल और बिजली के हवाले से रेट्स को अगर हम फिक्स कर दें तो उसके बाद इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि इसके मुस्बत असरात अवाम में आना शुरू हो जाए। जो भी रिलीफ दिया गया है वो भी रिलीफ काबिल कदर है। खत्ते के अंदर सबसे कम रेट के अंदर पाकिस्तान में पेट्रोल मिल रहा है, जबकि कुछ अर्सा कबल उस खत्ते में सबसे महंगा पेट्रोल भी पाकिस्तान। हाँ जी, ये बात आपकी दुरुस्त है कि जो जनूबी एशिया के अंदर इस वक्त जो इंडिया है वहाँ भी जो पेट्रोल की कीमत है वो पाकिस्तान से चंद रुपए ज़ायद है, और अब ये सबसे कम रेट पर जो है पाकिस्तान में मिल रहा है। तो हम तो फिर ये भी तो है ना कि हम तो इस वक्त पूरी दुनिया जो है थैंक पाकिस्तान कर रही है, शुक्रिया पाकिस्तान कर रही है। पूरा अमेरिका और सुपर पावर्स और यूरोप जो है वो पाकिस्तान को के शुक्रगुजार की निगाह से देख रहा है। चीन और रशिया जहाँ से सस्ता पेट्रोल भी मिल सकता है वो भी जो है ना पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। फिर कतर जैसा हमारा इस्लामी दोस्त वो पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रहा है। जो हब हैं जहाँ से गैस और पेट्रोल निकल रहा है, तो क्यों नहीं हम जब वो हमारा शुक्रिया अदा कर रहे हैं और हमने एक बड़ी आफत और तबाही से पूरे खित्ते को बचाया है, तो ये हमारा ये मौका है कि हम उनके साथ ऐसे पैक्ट करें कि जिससे तेल की जो बदलती हुई कीमतें हैं वो उस पर असरअंदाज ना हो। कम से कम पाकिस्तान और पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुक़ रखने वाले हमारे बिरादर इस्लामी ममालिक हैं वो हमें ये रिलीफ दें, और पाकिस्तान की मखसूस माशी सूरत हाल और जो तवील अरसे पाकिस्तान ने एक दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ी है
और जिस तरीके से इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर एक जो है ना जी मुख्तलिफ 50 साल मुसलसल पाकिस्तान के ऊपर एक दबाव रखा है, और उस दबाव की वजह से पाकिस्तान को एक बड़ा माशी मुश्किलात का सामना रहा है। उस माशी मुश्किलात में अगर हमारे दोस्त ममालिक जिनको अल्लाह ताला ने जो है वो तेल और गैस के ज़खायर दिए हैं और माल भी दिया है, लेकिन उन्हें ये मालूम है कि पाकिस्तान बहल अफरादी क़ुव्वत के हवाले से, फ़ौजी क़ुव्वत के हवाले से, एटमी क़ुव्वत के हवाले से ही वाहिद पाकिस्तान इस्लामी दुनिया का वो मुल्क है, इसके बाद सऊदी अरब और ईरान है, कि जो ख़ित्ते के अंदर कोई बहुत बड़ी क़ुव्वत रखते हैं, और जो हमारे जो दोस्त ममालिक हैं जो कि माशी तौर पर तो मज़बूत हैं, लेकिन अफरादी क़ुव्वत के हवाले से और फ़ौजी क़ुव्वत के हवाले से उनका कोई सेल्फ़ डिपेंडेंस नहीं है। तो उसमें उनके साथ हम इस वक्त मुआहदा करें, और मुआहदा भी ज़ाहिर है कि जब हम इतने बड़े बड़े पैक्ट्स कर रहे हैं तो क्या ये रिलीफ हमें नहीं देंगे, तो हमें उन्हें उनसे लेना चाहिए और उन्हें हमें देना चाहिए। हुक्मरान जमात के कुछ दोस्त सवाल करते हैं कि एक जानिब पेट्रोल सस्ता होने में चंद घंटे बाकी थे, उससे कबल ही वज़ीर-ए-आज़म ने ऐलान कर दिया कि पेट्रोल सस्ता हो रहा है। वहीं दूसरी जानिब जमात इस्लामी जो है वो सरापा एहतजाज थी, हालांकि उनको इल्म था कि पेट्रोल आज सस्ता होगा। तो ये पॉइंट स्कोरिंग थी, क्या था? देखें, या तो आप ये देखिए कि जमात इस्लामी कब सरापा एहतजाज नहीं थी, जब कीमतें बढ़ाई। पेट्रोल सस्ता होने से चंद घंटे पहले। नहीं, मेरी बात सुने, पेट्रोल जब ये महंगे कर रहे थे तो जब हमने एहतजाज नहीं किए, जब सस्ता किया तब। नहीं, देखें मेरी बात सुने, जब अब सस्ता करने का ऐलान तो नहीं किया था, हम एहतजाज, हम ये तो अंडरस्टूड गवर्नमेंट कह सकती है कि ये अंडरस्टूड बात थी, लेकिन हमारा क्लेम हमारा क्लेम ये है कि ये अवाम के एहतजाज की बुनियाद पर, जमात इस्लामी की एहतजाज की बुनियाद पर ये स्पीड अप हुआ है, वरना शायद ऐलान और मज़ीद डिले होता, लेकिन इस ऐलान को उन्होंने स्पीड अप किया है। लेकिन हम तो कितने एहतजाज पर स्पीड अप हो जाता है? मैं ये नहीं कह रहा कि हम, लेकिन ये है कि जमात इस्लामी अवाम के हकूक़ की हर दफ़ा बात करती है, चाहे बिजली की कीमतों में इजाफ़ा हो, गैस की कीमतों में इजाफ़ा हो, या पेट्रोल की कीमतों में जब कभी भी इजाफ़ा होगा तो जमात इस्लामी उस पर एहतजाज करती है। जमात इस्लामी ड्राइविंग सीट पर नहीं है, लेकिन जमात इस्लामी अवाम के दुख और मसाइल और मुश्किलात को बहरहाल जो है उस पर एहतजाज का हक़ रखती है, पॉलिटिकल जमात होने की हैसियत से, और जमात ने एहतजाज किया है। अब ये गवर्नमेंट कहे कि जनाब हमने तो पहले से फ़ैसला किया हुआ था और ये पॉइंट स्कोरिंग है, तो पॉइंट्स तो फिर कभी ऊपर हो जाते हैं और कभी नीचे हो जाते हैं। लेकिन बिजली की आप देख लें, पिछले साल जो जमात ने एक बहुत बड़ा एहतजाज IPPs के हवाले से किया था, जिसकी वजह से पूरी कौम को रिलीफ मिला है, और ख़ुद गवर्नमेंट कहती है कि हमने अरबों रुपया जो है IPPs से मुआहदे कैंसिल करके जो है वो हमने बचाए हैं कौम के। पाकिस्तान को जो VN अमीर जमात की है हाफिज़ नईम रहमान साहब की, कि अगर माशी तौर पर हमने मजबूत करना है तो हमें बिजली, पेट्रोल और गैस की कीमतों को फिक्स करना पड़ेगा एक तवील अरसे के लिए। बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर सफदर इकबाल हाशमी। बात कर रहे थे पेट्रोलियम मसनूआत में कमी पर, अवामी रिलीफ पर, और अवाम कितने मुतमईन दिखाई देते हैं, हुक्मरान जमात क्या कहती है और अपोजिशन जमातों के क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं। नाज़रीन, जाएंगे ब्रेक पर, और ब्रेक के बाद मज़ीद इसी वजह से बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। आवाम के लिए अच्छी ख़बर कि पेट्रोलियम मसनूआत के अंदर एक बड़ी कमी जो है वो हुई है, जिससे आवाम जो है वो खुश दिखाई देते हैं। यकीनी तौर पर इससे मईशत का पहिया भी बेहतर होगा और हालात ज़िंदगी जो है लोगों के वो भी बेहतर होंगे। बात की जाए तो पेट्रोल जो है वो 299 रुपये, मतलब 300 रुपये के करीब, और इसी तरह अगर डीज़ल की बात की जाए तो वो 311 रुपये उसकी कीमत हो चुकी है। इस तरह पेट्रोल के अंदर जो है वो बात की जाए तो 74 रुपये 28 पैसे की कमी हुई है, और इसी तरह डीज़ल के अंदर 67 रुपये 31 पैसे की कमी हुई है, जो कि एक बड़ी कमी है। इस वक्त मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सैयद बाबर शाह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। शाह जी, यकीनी तौर पर आवाम में जाते थे तो आपको इस चीज़ को जो है वो बर्दाश्त करना पड़ता था, अवामी तनकीद पर। लोग कहते थे बिजली महंगी, पेट्रोल महंगा, गैस महंगी, अशिया खुर्दनोश महंगी, ये तमाम चीज़ें तो भी महंगी है, कम अज़ कम पेट्रोल जो है वो सस्ता हुआ है, तो क्या कहेंगे? जुनेद मियाँ, सिर्फ पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें नीचे नहीं हुई,
बाकी भी जितनी भी चीज़ें आम इंसान के भी इस्तेमाल की हैं वो सारी चीज़ें ही आप देखें रेट उनकी कमी हुई है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अवाम की ठीक है, उन तंगी तकलीफ़ अपनी जगह पर है, लेकिन ये कोई खुद साख्ता चीज़ें नहीं थीं, ये पूरी दुनिया में ऐसे हुआ और उसके असरात पाकिस्तान के तो बिल्कुल हमसाया में है। ईरान वो जो जंग शुरू हुई, पाकिस्तान के ऊपर तो इसके असरात आने ही थे। अल्लाह की ज़ात का शुक्र है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान और हमारी फ़ौज के सरबराह फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर साहब के जो इक़दामात हैं, उनसे ये सारा जो बुरहान है, ये जो कुछ इसमें कमी हुई या सुलह की तरफ गया, वो मेन रोल पाकिस्तान का ही था। तो मैं समझता हूँ कि ये जो कमियाँ हुई हैं और जो ये समरात अवाम तक पहुँच चुके हैं, ये डीज़ल पेट्रोल एक ऐसी चीज़ है, इसके फौरी असरात पहुँचते हैं। इससे ये नहीं था कि तबका कोई भी मिडिल क्लास या हाई क्लास या एलीट, सारे ही सब पे ही इसका असर हुआ था। सब इस पर वो जो है वो तंग थे, तो वो तो नीचे हुआ है। और मज़ीद भी इंशाअल्लाह ताला जिस तर्ज पे पाकिस्तान को लेके जा रहे हैं, ये इसमें मज़ीद भी कमी की मैं उम्मीद भी रखता हूँ और मज़ीद सहूलतें पाकिस्तान तरक्की की तरफ गामज़न है। ये जंग से पहले ही इसके असरात थे। अब मज़ीद इस जंग के बाद पाकिस्तान के दुनिया में पाकिस्तान ने जो रोल अदा किया है, पाकिस्तान जिस सिमत जा रहा है, अवाम को बहुत अच्छी तवक्कुआत रखनी चाहिए पाकिस्तान के इन लीडरान से, वज़ीर आज़म से और हमारी फ़ौज के सरबराहान से। जो उन्होंने किया है इस पर बहुत ज़्यादा और मज़ीद बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। अच्छा जी, यकीनी तौर पर अभी तो पेट्रोलियम मसनूआत के अंदर एक कमी आई है। अवामी हल्के हों या अपोजिशन हल्के हों, उनका एक ये भी मुतालबा है कि जो जंग से पहले जो पेट्रोल का रेट था उसी रेट पर आना चाहिए। जैसे आपने कहा कि रवां हफ्ते दोबारा फिर से जो है वो कीमतें कम होगी, तो कहीं ना कहीं अवाम के अंदर डर भी पाया जाता है कि जहाँ वो पेट्रोल की कीमत कम की है, अगले हफ्ते जो है वो कीमत फिर ना बढ़ा दी जाए। देखें, ये जो कीमतें बढ़ी हैं ये मुल्की सतह पे जो पहले बढ़ी, ठीक है, वो मुल्की सतह पे हुआ था सारा कुछ, मुल्की सतह पे नहीं हुआ था, वो बैनुल अक़वामी सतह पे हुआ था सारा कुछ। और दूसरी बात ये है कि कीमतें इंशाअल्लाह इस जंग बंदी के बाद बिला तरदीद कम होंगी, ज़्यादा नहीं होंगी। और तीसरी थोड़ी सी आप बात जो है ना वो गोल कर जाते हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई जो माजी में होती थी। जो सीएम पंजाब ने जो कुछ किया है, आप आटा देख लें, आप गेहूं देख लें, आप सब्जियां देख लें, जिनकी चीखें होती थी लोगों, बिजली भी शाह जी वो भी देखें, बिजली तो रिलेटेड ही आपके डीजल पेट्रोल के साथ है। यूनिट पर यूनिट कास्ट उसकी क्या चले, वो तो रिलेटेड है, सोलर तो उससे नहीं। हाँ ठीक है, इसके ऊपर आपकी बात बिल्कुल बुझा है। इस पर भी गवर्नमेंट की गहरी नज़र है। जैसे ही उसको इसमें रिलीफ मिलेगा और वो कोशिश कर रहे हैं कि अवाम को हमने रिलीफ किस तरह देना है, जैसे ही उनको कोई सुराग कोई जगह ऐसी मिलेगी, इंशाल्लाह इस पे भी अवाम को रिलीफ मिलेगा, आप देख लीजिएगा। अच्छा, मतलब बिजली की कीमतें भी कम होंगी इंशाल्लाह। पेट्रोल यकीनी तौर पर कम हुआ है, तो अब गुड्स ट्रांसपोर्ट्स के किराए हों, उसके साथ ट्रैवलिंग एक्सपेंस, हुकूमत इस बारे में भी सोचेगी कि उनके ऊपर भी ज़रा उनसे भी रेट जो है वो कम करें। देखें जुनेद भाई, ये ठीक है, आपकी बात अपनी जगह ठीक है, गवर्नमेंट इसको ले भी रही है। और आपने देखा भी है कि वज़ीर आला पंजाब हैं, उनके जो नुमाइंदे हैं वो बस स्टैंड पे इधर उधर आपको पिछले दिनों भी घूमते हुए नज़र आए हैं। ये कुदरती हमारा ये इसने खुद से कम हो जाना है। गुड ट्रांसपोर्ट की भी आपस में मुकाबलेबाजी होती है रेट की, इसी तरह बस स्टैंड पे भी काफ़ी सारी मनापली भी कर ली जाती, मनापली नहीं होती। ये वाहिद काम है ट्रांसपोर्ट का जिसमें मनापली नहीं होती। ये ऑटोमेटिकली कम हो जाने सारे, और हो गए हैं मेरी समझ में। और मज़ीद आप देखते जाएं, ये बड़ा कुछ अच्छा होने वाला है, बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। ये आपका जो सब कुछ अच्छा होने वाला है और बड़ी बड़ी उम्मीदें दिलाई जाती हैं, तो ये आपकी जो अपोजिशन जमातें हैं वो तो कुछ और कहती हैं कि अब जो पेट्रोल जो है, अच्छा ये भी इसमें कोई हकीकत है कि जो पेट्रोल की फ़ी बैरल जो कीमत है वो आलमी सतह पर भी कम हुई है और उसका रिलीफ जो है वो आपने पाकिस्तानी अवाम को भी दिया है, मगर लोग अब कहते हैं कि बिजली के बिल सताते हैं, अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में होशरुबा इजाफा जो है वो सताती है। ये अपोजिशन जो है उनकी पॉइंट स्कोरिंग के लिए या उनका मौक़िफ़ है? अच्छा, सच्ची बात तो ये है, ये जो अपोजिशन है
ये तो अपोजिशन ही आपको पता है किस दर्द की है। हमारी चीज़ें चलो हम अपनी हद तक देख लेते हैं। ये वैड़ी रोड कितने अरसे से नहीं बन रहा था, कौन बना रहा है? आपके गिरदोनवाज जितनी सड़कें बन रही हैं कितने अरसे से रुकी हुई थी, कौन बना रहा है? आप बाकी चीज़ें जिस चीज़ पर नज़र डालेंगे वो दोबारा से नए सिरे से शुरू हुई हैं, कौन कर रहा है इनको? ये जो अपोजिशन का शोरगुल है उनका कोई मकसद पाकिस्तान से लेना देना नहीं है। कि एक अच्छा आवाम को रिलीफ दिया गया, मजीद भी आगे हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत में और दीगर शोबों के अंदर रिलीफ देने का प्लान बनाए हुए हैं और जो आपके सामने भी चीज़ें आती जा रही हैं। कभी आपने वो जो बंदा कहता था टमाटर मैं थोड़ी देखने हैं, अब देखे ना टमाटर एक आम बंदे देख रहे हैं। टमाटर सारी तो देखो, गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है कि लोगों को जो उनकी बुनियादी चीज़ें जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें उनको देखना, और उनको देखा जा रहा है। आप सब्ज़ी के रेट देख लें, हर चीज़ का रेट देख लें, और ये मज़ीद बेहतरी की तरफ आप जाने लगे। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ मौजूद थे सैयद बाबर शाह जो कि मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा भी हैं। नाज़रीन, बात की आज हमने पेट्रोलियम मसनूआत में कमी पर। आवाम इससे यकीनी तौर पर खुश दिखाई देते हैं कि एक अच्छा रिलीफ दिया गया है। यकीनी तौर पर हमारी जो मईशत थी वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा, बिजली की महंगी होने की बुनियाद पर जो है वो इस वक्त खुली फ़ज़ा में सांस लेने के वो उस पोजीशन में नहीं थी, सुकड़ती जा रही थी। मगर पेट्रोलियम मसनूआत के अंदर एक बड़ा जो कमी की गई है उससे यकीनी तौर पर जो मईशत है हमारी उसने एक सांस ज़रूर लिया है। तो उम्मीद करते हैं कि जिस तरह के मुस्लिम लीग नून के रहनुमा की जानिब से कहा गया है कि मज़ीद भी पेट्रोलियम मसनूआत के अंदर आने वाले वक्त में जो है वो कमी की जाएगी और उसके साथ साथ दीगर शोबों के अंदर भी आवाम को रिलीफ दिया जाएगा। इसी उम्मीद के साथ अपने प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ लेकर जाते हैं। अपने मेज़बान जुनैद अनवर को प्रोग्राम आखिर की उनसे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।